Good evening, beta ji. Good evening, ma'am. How are you? Ma'am, fine. Okay. Raj Sangam, name changed itself. I was about to change the name and you changed already. That's good. So how are you, Good Raj? evening, ma'am. How are you? Good evening, beta. मैम फाइन आप बताओ। अभी ठीक है? स्नीजिंग लग रही है, फिर से है। मैम वो ना एक्चुअली पेंट का काम चल रहा है तो इसीलिए फिर से। Okay, okay. यस So no problem. I hope my net is working properly. I tried my level best. I hope you are able to listen me. Connection is unstable. हाँ जी बेटा, अनस्टेबिलिटी मुझे बाद में दिखती है, जब होगी तो इट विल बी शोन आफ्टरवर्ड्स। आपको पहले शो हो जाएगी, मुझे बाद में होती है। गुड इवनिंग मानिमा, गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून हो गया। सिमरन एंड ऋतिक बेटे अपनी वीडियोस ऑन कर लो, मैं फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर ही कर रही हूँ आज भी। तो आई टोल्ड यू कि हम लोग रिविजन करेंगे, है ना। पार्ट बी की फिर से रिविजन स्टार्ट करी थी हमने विद पीपीटीज, इफ यू रिमेम्बर। ऋतिक याद है ना? क्या मैम? रिवीजन हमने स्टार्ट करी थी पार्ट बी की विद हाँ जी, पीपीटीज। हाँ 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 जी, हाँ, हाँ वो जी। कंटिन्यू कर रहे हैं आज फिर हम, ठीक है। ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन फॉर दैट। चलो जी, करते हैं हम स्क्रीन शेयर। सो हियर इज द वीडियो। देखो, दिख रहा है सबको? आर यू एबल टू सी दिस? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जो हमने क्या किया था ना चैप्टर, आज पूरा ऑलमोस्ट सारा चैप्टर ही कवर हो जाना है हमारा, ठीक है। आर यू एबल टू सी दिस? दिख रही है पीपीटीज? Okay, you are able to see. Fine. So I'll show you this. देखो जरा। So हमारे topics हैं introduction. What is economics? We are able to say this. What is economics? So economics in simple terms, they are mentioned here. Economics studies economic activities of human beings. It deals with man and his economic activities. Fine. So it deals with man and his economic activities. Obviously हमारे resources, whatever we need, ठीक है, जितना हम अर्न करते हैं उसी को हम मैनेज करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? विच आर कंसर्न विद अर्निंग मनी, ठीक है। दोज एक्टिविटीज दे हैव मेंशन those activities of man which are related to earning, spending and accumulation of money and wealth. So these are your economic activities. So economics is also concerned with economic activities of man, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स अगर बोला जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू मनी एंड वेल्थ, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड हाउ मैन मैनेजेस टू डू ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। सो दैट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट इज एन इकोनॉमी? सो व्हाट इज एन इकोनॉमी? सिंपली हम लोग कहते हैं इंडियन इकोनॉमी है। तो अभी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चल रहा है आपको भी पता है, हमें भी पता है ना। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी जो लेटेस्ट न्यूज थी मैंने आज मॉर्निंग में देखी है, मॉडर्ना इज द कंपनी यूएस की। उन्होंने अपनी जो वैक्सीन निकाल लिया दैट इज 100% इफेक्टिव, और उन्होंने बोल दिया जो सीवियर वाले केसेस है कोरोना वाले, सो दे गोइंग टू गिव दैट वैक्सीन नाउ वेरी सून। सो ये होने वाला है अभी, ठीक है। और अभी किसानों का तो बेचारों का कुछ नहीं बन रहा है, उनका तो सीधे बोल रहे हैं जो लॉ बन गया, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। बट किसान भी नहीं मानने को रेडी, एंड द कंडीशन पता नहीं अब क्या होगा। लॉकडाउन तो पहले लगाने के कह रहे थे, अभी पता नहीं क्या सिचुएशन होने वाली है। सो इट्स समथिंग दैट इज अगेंस्ट पीपल। सो इंडिया की सिचुएशन काफी खराब होने वाली है। एंड यू नो ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है कि इंडिया इज इनटू रिसेशन। दिस इज द हॉरिबल थिंग। इंडिया फिर 10-15 साल पीछे पहुंच गया, ठीक है। तो ये लॉकडाउन एंड मोदी जी की मेहरबानी बहुत ज्यादा हो गई है हमारे ऊपर। तो हम बहुत ज्यादा पीछे पहुंच गए। अब जहाँ पे अच्छे दिन आ रहे थे वो पीछे हो गया हमारे, ठीक है।
This is now happening like this. मनदीप कौर जी अपनी वीडियो ऑन कर लो और मैं म्यूट आपको कर रही हूँ. Yes. Fine, I've just muted you. Next देखो. So what is an economy? Economy क्या होती है? System होता है, ठीक है, which provides people the means to work and earn a living. जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लोगों को अपनी कंट्री में काम करने का हम मीन्स देते हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग देम अर्निंग अ लिविंग. मतलब उनको कुछ कमाने के लिए जो जरिया है वो हम लोग एक सिस्टम के अंदर प्रोवाइड करते हैं. दैट वी कॉल इट एज इकोनॉमी. क्या? सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. काम देना और काम के थ्रू पैसे कमाने, ये एक इकोनॉमी ही प्रोवाइड करती है. ठीक है. सो इन सिंपल वर्ड्स अगर बोला जाए तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल. सो इकोनॉमी क्या? एक सिस्टम है जो लोगों को अपनी रोजी देती है, ठीक है, लिविंग देती है. सो आई गेस दिस इज क्लियर. हाँ जी, इतना जितना हमने किया है इतना क्लियर है. सो इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, मेंशन दिस. सो इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल. Consists of all sources of production in agriculture. So industry, transport, communication, banking, etc. सारी जितनी भी आती है. एक्चुअली मैं बोलूँ एड्स टू ट्रेड. आपने बिजनेस में पढ़ा होगा ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. सो ऑल द एड्स टू ट्रेड जो है यहाँ पे जो है सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, जिसको वो कंसिडर करते हैं हम लोग भी है. तो डिफरेंट सेक्टर्स इन्हीं के अंदर हम लोग वर्क कर रहे हैं. ठीक है. सो एड्स टू ट्रेड वाला जो है इन्होंने उसी पार्ट को पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी में इंक्लूड कर दिया है. ठीक है जी. आगे आता है वाइटल प्रोसेसेस. ये हमने लास्ट टाइम भी किया था. सो वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी देखे तो हमारे पास 3 एलिमेंट है. वन इज योर प्रोडक्शन, अनदर इज कंजम्पशन, देन इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. कोई भी इंसान क्या करेगा? गुड इवनिंग मनदीप. मनदीप गुड इवनिंग. आपका यहाँ पे आ रहा है. ओके, कोई बात नहीं. मनदीप आई गेस लेफ्ट. चलो जी, हम लोग कर रहे हैं फिर आगे. देखो, so economy is a system which provides living to the people. For example, for this objective to be fulfilled, it is necessary that every economy should undertake 3 economic activities. So generally we produce, so that is the part of production. So we convert raw material into finished products. So that is the part of production. Otherwise हमारे पास जो है हमारे किसान जो प्रोडक्शन करते हैं, that is also the part of this production. Manufacturing is also part of the production. ठीक है. कंजम्पशन, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम यूज करते हैं, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर कंजम्पशन. सो ये 3 एक्टिविटीज है. तीसरी वाली आती है इन्वेस्टमेंट. हम कमाएंगे, ठीक है, हम खाएंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट हम और पैसा बनाने में यूज करेंगे. सो वी कॉल दैट इज एज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, किसी चीज में पैसा लगाया और उससे फिर आगे फर्दर हम लोग क्या करेंगे और प्रॉफिट्स गेन करेंगे और पैसा बनाएंगे. कैपिटल फॉर्मेशन तभी कहते हैं. इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन सेम चीज है. अच्छा, मैंने आपको ऑप्शन दी हुई है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो. ठीक है. सो अगर कहीं पे कुछ चीज नहीं समझ आएगी तो यू कैन आस्क मी आफ्टर अनम्यूटिंग योरसेल्फ. फाइन. नेक्स्ट देखो अब. सो नेक्स्ट स्लाइड दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स. अब सबके दिमाग में आता है इतनी इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं कॉमर्स में हमें, ना. सो द थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज स्कार्सिटी. अब हर चीज के पीछे एक स्कार्सिटी वर्ड आता है हमारा. सो स्कार्सिटी का मीनिंग होता है लिमिटेड, कम होना, डेफिशिएंट होना. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स दे आर टॉकिंग अबाउट. So the reason why we study economics, this is the only reason, scarcity. The word scarcity is your answer. So अब ये कैसे है? Economics is concerned with selection of resources under conditions of scarcity. ठीक है. So economics क्या है? It is a study जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, resources जो हमें बहुत necessary हैं वो हम लोग select करते हैं. ठीक है. And किस कंडीशन में? जब हमारे पास बिल्कुल कम रिसोर्सेज अवेलेबल है. अभी भी तो है. तो हम लोग सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर पैसे खर्च रहे हैं. अदरवाइज हम लोग एज सच पैसे सेव करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स? तो वी स्टडी इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ठीक है जी.
Okay. So the next thing which we have is scarcity. Scarcity हमने पहले भी word किया था. So what is scarcity? Scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. ठीक है, कोई भी चीज जितनी जिसकी चीज की डिमांड हो उससे जब वो कम मार्केट में अवेलेबल है तो वी कॉल दैट इज स्कार्सिटी. क्या कहेंगे उसको? क्या कहते हैं उसको? सो वी कॉल दैट इज अ टर्म स्कार्सिटी. ठीक है, सो डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस. ठीक है, तो लिखा हुआ है स्कार्सिटी इज इक्वल टू डिमांड दैट इज ग्रेटर देन सप्लाई. सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है. ठीक है, अब सिंपल चीज कहती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ. मनीभा को खाना बनाना आता नहीं था. मनीभा बेचारी चपातियां बनानी स्टार्ट होगी एक दिन, है ना. तो मैं भी चली गई मनीभा के घर पे. मम्मा पापा भी थे, बड़े खुश हुए कि मनीभा आज काम कर रही है, हम चपातियां मनीभा के हाथ की खाएंगे. तो व्हाट हैपेंड, अब मनीभा बेचारी धीरे धीरे बना रही है. ठीक है, बेचारी वो बनाती जा रही है तो उसके पहले सारे फिनिश करते जा रहे हैं. अब शी इज इनटू द सेम कंडीशन, स्कार्सिटी है उसके पास भी. ठीक है, वो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई मनीभा बेचारी धीरे धीरे कर रही है. ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्कार्सिटी. क्लियर हो गया? अब तो एग्जाम्पल से बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है जी, है ना मनीभा? मनीभा आता है वैसे खाना बनाना? नहीं, नो. यस मैम, अभी बना के आई थी ऊपर क्लास अच्छा, में बैठी। फिर मतलब स्कार्सिटी वाली कंडीशन नहीं आ सकती. क्या आ सकती है? पता नहीं मैम। चलो फिर मुझे आना पड़ेगा ना. एक्चुअली वी आर अलाउड टू गो टू आवर स्टूडेंट्स होम विजिट, तो फिर मैं आ सकती हूँ. मतलब मनीबा के घर आऊंगी तो फिर कुछ ना कुछ खिलाएगी मनीबा, है ना, पक्का. चलो ठीक है. So scarcity is equal to demand greater than supply. So scarcity of resources calls for economizing of resources. तो जो भी resources है उनको उस हिसाब से हमने adjust करना है, economize करना है. ठीक है, so this is what they are talking about. ठीक है, so economizing of resources refers to making optimum use of the available resources. So whatever the resources we have available, so we are using that to the maximum point कि वेस्टेजेस कम हो और हम उसको मैक्सिमम यूज कर लें. सो दिस इज व्हाट स्कार्सिटी दे आर गिविंग यू एज अ मीनिंग. ठीक है, इसके बाद आता है स्कार्सिटी है तो इसी की वजह से हर इकोनॉमी एक वर्ड यूज करती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो इंडिया में भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इवन अमेरिका में भी है, इवन कनाडा में भी है, सारी कंट्रीज में होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है, वन और द अदर वे वी ऑल हैव economic problems. So economic problem, it is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. अब हर कंट्री में लोग हैं, हर बंदे की इच्छाएं होती हैं. ठीक है, पर पैसे तो कम ही होते हैं ना सबकी जेब में. मतलब अब मेरे जैसा बंदा, मतलब बंदी, नॉट बंदा, मेरी जैसी बंदी जाएगी और बोले कि मैं मर्सिडीज बेंज ले लूं और मेरे पास 5 लाख मेरे अकाउंट में हो, तो वो मुझे देंगे? कभी भी नहीं देंगे. और स्पेशली इन द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन दे विल नेवर गिव मी दिस मच मनी. ठीक है, सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसी हर कंट्री में सिटीजन्स है, हर कंट्री के सिटीजन्स के पास इतनी सारी इच्छाएं हैं. ठीक है, उनको पूरा करने के लिए सबके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए फिर ऑल्टरनेटिव यूजेस उनको करने पड़ते हैं तैयार. ठीक है, अब अगर लोग रेडी हैं काम करने के लिए तो जॉब्स भी तो अवेलेबल होनी चाहिए. अगर जॉब्स अवेलेबल नहीं है तो देन इट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो तभी हमारे लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे सेड कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हमें ये देखना है कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से हमने अपने आप को एडजस्ट करना है. ठीक है जी, अभी आपके पास देखो, अगर सिंपल एग्जांपल दूं, इंटरनेट है. ठीक है, इंटरनेट की आपके पास ऑप्शन है गाने सुन लो. ठीक है, दूसरी ऑप्शन थी कि आप इंटरनेट पे किसी और से बात कर लो, फोन पे कर लो, जा किसी को फॉरेन कंट्री में अपने फ्रेंड्स वगैरह, ब्रदर सिस्टर जो भी है, किसी को कॉल कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो. ठीक है, बट इंटरनेट तो आपके पास वही 2 GB या 3 GB है ना एक दिन का. So you have the option whether you attend your classes or whether you can just use that for other, we can say recreational purposes. So we can use that. ठीक है, अब यहाँ पे वही सेम चीज है. हमारी wants, मेरी wants कितनी ज्यादा है, मेरी इच्छाएं बहुत सी हैं, बट जो रिसोर्सेज है, इंटरनेट तो 2 GB है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है. हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, मैंने बोला या तो मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लूँ, ठीक है, वीडियो कॉल कर लूँ, या कुछ और कॉल कर लूँ थ्रू इंटरनेट.
ठीक है, जा फिर मैं उस पर गाने सुन लूँ, यूट्यूब चला लूँ, ठीक है, जा फिर उसके स्पॉटिफाई चला लूँ, कुछ ना कुछ इसमें मैं कर सकती हूँ इंटरनेट यूज, ठीक है, सो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स। जा फिर मेरे पास ऑप्शन है मैं पढ़ लूँ। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसी वजह से है। हमारी इकोनॉमी में भी ये चीज है, पैसे तो वही है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, सबके पास ढेर सारी इच्छाएं हैं, ढेर सारे काम हैं, ठीक है, बट करने को कोई भी कुछ रेडी नहीं है। और उसके साथ भी जो रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है, मतलब जितने भी पैसे हमारे पास आते हैं, उसके भी तो कितने यूजेस हैं। मैं जा तो खाने पे लगा दूं, जा मैं कपड़ों पे लगा दूं, जा मेकअप पे लगा दूं, जा फिर मैं किसी को गिफ्ट में लगा दूं, जा पार्टी शार्टी में लगा दूं, ठीक है। तो इट इज लाइक ऑल्टरनेटिव यूजेस ही हो गए सारे। पैसा तो मेरे पास लिमिटेड है ना, वही तनख्वाह जो आनी है, सैलरी जो आनी है, वो तो इतनी है, थोड़ी सी है हमारे पास, ठीक है ना। वो कहते हैं मुट्ठी भर पैसे और हमारी इच्छाएं तो पूरी वो कहते हैं आसमान पे जितने सितारे उतनी इच्छाएं हैं, ठीक है, काइंड ऑफ दैट ये चीज रहती है हमारी, ठीक है। तभी ये वाला कॉन्सेप्ट बना इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हर इकोनॉमी में मिलती है, ठीक है। रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक सॉरी रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फर्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो जेब में पैसे तो बिल्कुल कम है, ठीक है, और वांट्स हमारी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑब्वियसली उस पैसे के यूजेस बहुत जगह है, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती है, ठीक है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अकर्स बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। आगे है रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। रिसोर्सेज क्या है, हम कहते हैं रिसोर्सेज जो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं वो है स्कार्स, कम है, लिमिटेड है, ठीक है। बट अगर हम ह्यूमन वांट्स की बात करें तो इच्छाएं बहुत ज्यादा है, सो दे आर अनलिमिटेड। दूसरा है यहाँ पे रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी बहुत ज्यादा है हमारे पास अवेलेबल, बट अगर ह्यूमन वांट्स की बात करें तो दे डिफर इन प्रायोरिटीज। कुछ लोगों को पैसे बुक्स खरीदने में लगाने पे अच्छा लगता है, कुछ लोग जो मेरे जैसे होंगे उनको मेकअप पे लगाने पे अच्छा लगेगा, कपड़ों पे लगेगा, है ना। तो ऐसे कुछ ना कुछ शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करने पे लगा देंगे। तो काइंड ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन प्रायोरिटीज, ठीक है। सो ह्यूमन वांट्स डिफर इन प्रायोरिटीज, हर बंदे की डिफरेंट प्रायोरिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हमारी टर्म्स काफी जो स्टार्ट होने वाली है मेन, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस एक तरह से, ठीक है, विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारी सोसाइटी में रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनको कैसे चॉइस मेकिंग करनी है, ठीक है। सो वो जो वे है वो इकोनॉमिक्स हमें बताता है, ठीक है। So which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. अब सिर्फ हमारा काम यहाँ तक नहीं रह गया चॉइस मेकिंग तक, हमें सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड वन टू वन प्रॉपर वे में करना है, सो दैट इन आर इकोनॉमी रिच विल नॉट गेट रिचर एंड पुअर विल नॉट गेट पुअरर, ठीक है। अब मोदी जी की वही चीज आ रही है, किसानों को दबा दो और बिजनेसमैन को उठा दो, तो वहां पे क्या हो रहा है, इवन रिच इज गेटिंग मोर रिचर, जो बिजनेसमैन है वो और रिच होते जाएंगे, ठीक है। हमारे लोकल वाले नहीं होंगे, ऑलरेडी अंबानी अदानी जो भी चल रहा है इनका, ठीक है, वो रिच हो जाएंगे और हम लोग फिर अपनी जमीनें भी उनको दे रही है, तो हमारे पास रह क्या गया। सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, ठीक है। तो अब मैं भी उनकी सुनती रहती हूँ, कंपेन्स वगैरह काफी अच्छी हैं चल रही। तो अगर देखो सिंपल ही है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है कॉमर्स में और मैं आपको साइंस पढ़ाती जाऊँ, आप पढ़ोगे, आप कहोगे पागल हो गई है मैम। ये होना ना दिमाग में, आपने कहना मैम को तो पता नहीं आज क्या हो गया है, मैम साइंस पढ़ाती जा रही हैं, हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैम को लगता है साइंस की आत्मा आ गई है किसी की। ऐसे ही सोचोगे आप लोग तो, है ना। तो अब सेम चीज बेचारे किसानों के साथ हुई है, किसी ने कोई ऐसा लॉ नहीं मांगा था, जबरदस्ती का लॉ क्रिएट किया गया, जबरदस्ती का लॉ ऑर्डिनेंस बना के पास कर दिया गया। ऑर्डिनेंस मींस स्टिल इट हैज सम लाइक प्रोविजंस कि वो अभी कंप्लीट लॉ नहीं बना। ऑर्डिनेंस मींस अगर ऑर्डिनेंस प्रॉपर रेजोल्यूशन के साथ पास होता है दोनों हाउसेस, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, फिर उसको कहते हैं कि आपका जो है ऑर्डिनेंस वो लॉ बन जाएगा। तो अभी भी ऑर्डिनेंस की फॉर्म में ही उन्होंने बोला है, तो लॉ बनने में भी इसमें टाइम लगना है, बट स्टिल इट इज अगेंस्ट द पीपल, ठीक है। वही चीज है, आपको मैंने बोला जबरदस्ती मैं आपको इकोनॉमिक्स की जगह साइंस पढ़ा दूं, सो इट इज ऑल रॉन्ग, है ना। आपको पढ़नी ही नहीं तो आप क्यों पढ़ाओगे।
सेम किसानों के साथ हो रहा है, बेचारों के साथ, ठीक है। उनको बेचारों को जबरदस्ती बोला जा रहा है कि आप कॉर्पोरेट उनके साथ करो और उनको अपनी फसलें दे दो, अपनी जमीनें दे दो, वो उगाएंगे, आपको जबरदस्ती उनसे ठेका लेना। दिस इज नॉट द वे, ठीक है। मोदी ने ऑलरेडी गुजरात में ये सारी चीजें करी थी और वहां पे उनको करने के बाद लगा कि शायद पंजाबी यहाँ पे भी मान जाएंगे। सो अभी 18 स्टेट के लोग जो है वो सारे इसमें इकट्ठे हो गए हैं, यूपी से लेके हरियाणा से लेके सारे, मतलब वो जितने भी किसान हैं ऑलमोस्ट, सो दे आर रेडी फॉर लाइक कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, एजुटेशन में बैठे हैं सारे कि हमें ये लॉ नहीं चाहिए। ऑब्वियसली आपको आपके घर में आके बाहर निकाल दे, ये तो वही सिस्टम हो गया ना। आपको, आप अपने घर में बैठे हो जैसे भी है, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, पर मैं अपने घर में तो हूँ ना। और मेरे घर में से मुझे बाहर निकाल दिया जाए और आपको बोला जाए नहीं आप ना ऐसे जाके वहां पे रहो कहीं और पे, और आपको ना हर महीने किराया आ जाएगा, रेंट मिल जाएगा। इज दैट मेकिंग एनी सेंस? सेम इज हैपनिंग विद फार्मर्स। तो कौन मानेगा इसे? कोई भी नहीं मानता। दैट इज व्हाई दे आर जस्ट डूइंग ऑल दिस प्रोटेस्ट, ठीक है। आगे देखो चलो, है व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट? सो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है। चीजें कम है, रिसोर्सेज कम है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? चॉइसेस कर रहे हैं। सो इट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड्स। इकोनॉमिक्स aims to ensure that the resources are used in the best possible manners. सो इकोनॉमिक्स क्या करती है? ये करती है कि जितने भी बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेस जिस भी मैनर में हम लोग यूज कर सकते हैं, दे गोइंग टू यूज इन दैट वे। सो इकोनॉमिक्स ऑलवेज सजेस्ट द बेस्ट वे फॉर यूजिंग ऑल दिस लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड जितने भी हमारी ह्यूमन वांट्स हैं उनको भी प्रॉपरली मैनेज करके वो यूज करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं इसको। पॉजिटिव जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस भी कहते हैं। सो वेन एवर यू गेटिंग द क्वेश्चन लाइक व्हाट डू यू रियली फील इकोनॉमिक्स इज इज अ साइंस, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, दे आर जस्ट गिविंग यू टू टर्म्स, ठीक है। जैसे साइंस में होता है व्हाट इज, क्या चीज है, ठीक है। व्हाट वाज, पहले क्या था, और व्हाट विल बी। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करते हैं, सो हमारे पास अभी वाली प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन क्या आई है, पहले वाली कौन सी थी, और फ्यूचर में क्या ऑब्जर्वेशन आ सकती है। सो काइंड ऑफ दैट, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे सपोज अभी जो ये के जैसे लॉ वाला ही होगा ना, ठीक है। एक्चुअली में जो काम किया गया अभी, तो अभी यहाँ पे क्या, तो जजमेंट हमारी, मैं कहती हूँ मनीभा के मार्क्स इस बार ही अच्छे आए हैं, है ना, तो नेक्स्ट टाइम भी अच्छे आए, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं मनीभा खुश होगी, आज मनीभा के एग्जाम्पल्स हो रहे हैं सारे, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मनीभा का एग्जाम्पल चल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट अभी चेंज करेंगे, 2 एग्जाम्पल हो गए मनीभा के, है ना, ठीक है। तो अभी मनीभा के मार्क्स अच्छे आए हैं, ठीक है। उसके बाद पहले कितने थे हम वो देखेंगे, फिर आगे फ्यूचर में कितने आने चाहिए उसके लिए हम लोग वर्कआउट करेंगे। सो दिस वी कॉल इट एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव साइंस, ठीक है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम ये सोच के चलते हैं कि व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता था, ठीक है। अब मैं राज संगम को पकड़ती हूँ, राज संगम जी ज्यादा अच्छे से पढ़ती तो मैं कहती ये हो सकता था, इतने मार्क्स आते, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में राज संगम मनीभा की जगह होती, ठीक है। सो व्हाट शुड हैपन, अब क्या होगा, क्या हो सकता था, ठीक है। व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, क्या होना चाहिए था, एंड व्हाट शुड हैपन, मतलब क्या था, मैं ही कंफ्यूज हो गई, 1 मिनट रुको। सो व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था, ठीक है, एंड व्हाट शुड हैपन, अब क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद है व्हाट शुड हैव हैपेंड अर्लियर, व्हाट शुड हैव हैपेंड अदरवाइज, क्या होता, ठीक है। तो जब हम इन चीजों के ऊपर मतलब अपनी जजमेंट देते हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ राज संगम अगर इधर उधर ना घूमती, थोड़ा पढ़ने में ध्यान लगाती, रेगुलर क्लासेस लगाती, तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा होता, 90% से ज्यादा होता। मैं कहती हूँ मैं इससे लिख के लगवा लो, अभी भी अगर राज संगम सीरियस हो जाती है तो शी इज गोइंग टू स्कोर मोर देन 90%, ठीक है। सो दिस इज योर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वाले में हम लोग जजमेंटल नहीं होते, यहाँ पे जजमेंटल हो जाते हैं, ठीक है। सो यू गॉट द पॉइंट। नाउ
फर्दर मोर डिटेल में हम लोग पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे विद डिफरेंस, ठीक है। सो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। चलो, सो हियर वी हैव द नेक्स्ट वन, ठीक है। सो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मीनिंग में है, फर्स्ट इट डील्स विद हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। जो है जैसे सॉल्व करी वैसे एक्चुअल जो आपके पास आने रिजल्ट्स आने हैं वो सारे हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन करेगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव में मैंने बोला जजमेंटल हो जाते हैं हम लोग, तो इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व, कैसे होनी चाहिए थी, ठीक है। तो वो पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन। अब एक्चुअल डाटा जो हमारे पास अवेलेबल, अगर मैं कहती हूँ मनीबा आपके पास कितने आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो मनीबा अगर मुझे मार्क्स बताती है तो उसके मार्क्स वेरीफाइबल है, मेरे पास भी लिस्ट में वही मार्क्स होंगे ऑब्वियसली, तभी उनके पास मार्क्स पहुंचे हैं, ठीक है। अगर मनीबा के मार्क्स मेरे पास मतलब है ही नहीं, अपने आप ही वो कुछ बता दे मुझे मार्क्स कि ये थे, ठीक है, तो इट इज नाउ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब उन्हें अपनी तरफ से मन घड़त वाली कहानी हो जाएगी तो दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब मनदीप कौर जी का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। सो इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हमें किसी चीज की रियल डिस्क्रिप्शन जो है जैसा है वैसे बताएंगे तो वी कॉल दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो नॉर्मेटिव में क्या आता है, अब यहाँ पे आता है डिटर्मिन द आइडियल्स। हम कहते हैं हमारे असूल, हमारे पूर्वज तो ऐसा कहते रहे, हम वही बना के लकीर के फकीर वैसे चल पड़ेंगे। सो दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर किसी ने बोल दिया 1 और 1 11 होते हैं तो हम 1 और 1 11 ही रखेंगे, चाहे हम जितना मर्जी नॉलेज हो, जितना मर्जी हम लोग ऐड करेंगे, 1 + 1 = 2, ठीक है। सो रियल डिस्क्रिप्शन में पर्पस ये जो बताता है, यहाँ पे कहता है रियल डिस्क्रिप्शन 1 + 1 2 होता है तो 2 ही रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। बट यहाँ पे अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो ये बताया गया था, तो 1 और 1 11 तो हम 11 ही मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इट एम्स टू डिटर्मिन द आइडियल्स, जो हमें जैसा बताया गया हम वैसा ही मान के चलते जाएंगे, ठीक है। सजेस्टिव, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी सजेशन नहीं होगी क्योंकि जो है रिजल्ट है जैसा का जैसा वैसा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं यहाँ पे सजेशन दे सकती हूँ राजसंगम पढ़ ले, अभी भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सजेशन दे रही हूँ। सो इट इज जस्टिव इन नेचर, यू विल बी गेटिंग सम सजेशंस हियर, ठीक है। सो वैल्यू जजमेंट्स, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट आएगी नहीं। ऋतिक के मार्क्स आए तो ऋतिक के मार्क्स के ऊपर मैं जजमेंट थोड़ी करूंगी, कोई ऋतिक के जितने मार्क्स आए, अगर फर्स्ट पोजीशन है तो फर्स्ट ही रहेगी ना, अगर सेकंड है तो सेकंड ही रहेगी। आई कैन नॉट जज हिम विद अदर टर्म्स, ठीक है। सो इट डज नॉट गिव यू वैल्यू जजमेंट्स, कोई भी वैल्यू जजमेंट्स नहीं देंगे, बट यहाँ पे वैल्यू जजमेंट्स दे सकती हूँ। ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, इसके मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं, पर मार्क्स कितने आते हैं मैं वो कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ अपनी जजमेंट्स बताऊंगी, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आगे देखो एग्जाम्पल्स में देखो, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। पेट्रोल के प्राइसेस हम देख लें तो जब लॉकडाउन लगा ही था तब कितने प्राइसेस थे, कम थे उससे पहले, अभी देखो कितने प्राइसेस है, बहुत ज्यादा। सो इंडियन इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो उनका हम आप लोग देखो आपके पास मंथ मार्च के प्राइसेस देख लो, चेक कर लो, और अभी के चेक कर लो, यू विल फाइंड आउट कि आपके पास रियल डिस्क्रिप्शन में ये चीज अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। अब स्टेप्स दे क्या तो रहे हैं कंट्रोल करने के लिए लोग, तो स्टेप्स कौन से लेने हैं वो तो नहीं कुछ भी पता चला हमें, जजमेंट ही दी ना अपनी उन्होंने स्टेप्स लो कंट्रोल करने के लिए, कौन से स्टेप्स लेने हैं वो कुछ नहीं बताया, ठीक है। फिर आता है देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आर इकोनॉमी। हम कहते हैं अपनी इकोनॉमी में हमारी इनइक्वालिटीज है, तो ये कहते हैं इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करो। कैसे रिड्यूस होंगी, जब किसानों को एजुटेशन के लिए बैठना पड़ेगा तो कहाँ पे इनइक्वालिटीज कम होगी। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज जस्ट बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है। दे विल नॉट गिव यू एनी आंसर फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है, बट दे विल जस्ट पास ऑन द लाइक जजमेंट्स, दैट्स इट। सजेशंस देंगे, अपना नहीं वो कुछ भी करना,
ठीक है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं बैठती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ जी इकोनॉमिक्स में ना आप ये कर लो तो अच्छा है, इकोनॉमिक्स में ना अच्छे मार्क्स लेने हैं। अब अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं, ठीक है, वो तो मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बोला कि अच्छे मार्क्स लेने चाहिए आपको, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा। हाँ, मैं अगर कहती हूँ मैं आपको हेल्प करती हूँ बेटे, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी रोज के रोज, हम लोग जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे हैं वो आप अच्छे से अटेंड करो, तो व्हेन आई एम टेलिंग यू कि आप लोग वो चीज अटेंड करोगे तो आपके पास रिजल्ट्स होंगे। ऑलरेडी बच्चों ने ये चीज करी थी और उनके पास ये रिजल्ट्स थे। पिछले साल भी हमने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई थी तो बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए थे। सो विद दैट रीजन आई कैन से दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, लगी समझ? लगा समझ के नहीं? आ गया? अगर समझ आ गया तो जरा थम्स अप भेजो, कोल्ड ड्रिंक वाला नहीं, ऑनलाइन वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो सिंपल वर्ड है, छोटा, कम होना, ठीक है, छोटा सा पार्ट। ठीक है, मैक्रो मींस बड़ा वाला पार्ट। हमने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, पढ़ा था साइंस में। अब सच्ची में सोच रहा मैडम सच्ची साइंस की आत्मा आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट मेकिंग, आई एम श्योर कि आपको थोड़ा बहुत आता हो इसका, साइंस का भी। ठीक है, फिर से अनस्टेबिलिटी हो गया आई गेस। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, माइक्रो, हाँ अनस्टेबिलिटी आई फिर से, तभी मैं बोल रही हूँ, नहीं पता चल रहा था। So microeconomics is the study of economic actions of individuals and small groups of individuals. जब मैं कहते एक डॉट है, ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी डॉट मैंने लगा दी है पेज के ऊपर, जब मैं सिर्फ उसी के करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करूंगी, ठीक है, हम मानते हैं पूरी की पूरी जो एक सर्कल था, सर्कल के अंदर जहां से रेडियस हम लोग लेते हैं, तो जहाँ पे मैंने कॉम्पास रखी थी अपनी, कॉम्पास ही कहते हैं ना उसको, मैथ्स का याद है कुछ कि नहीं, कि मैं गलत बोल रही हूँ? कॉम्पास ही कहते हैं जिससे हम ड्रॉ करते हैं सर्कल, है ना? बच्चों बता दो। ऋतिक, ऋतिक कंपास ही कहते हैं उसको इसको मैम? जिससे हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्कल वगैरह मैथ्स में, हाँ जी, हाँ जी। है ना? ओके, सो लिसन नाउ। सो वो जो कंपास थी जिस पॉइंट पे मैंने रखी डॉट, ठीक है, आई कैन अज्यूम दैट इज वन इंडिविजुअल, और जो सर्कल पूरा का पूरा है वो इकोनॉमी है। तो वो जो छोटा सा डॉट है जिसपे मैंने सर्कल लगाया, पूरी इकोनॉमी बनाई, ठीक है, तो आई कॉल दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो क्या आ जाएगा हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ अगर उसी एक इंडिविजुअल, अब उसी की जगह मैं कहती हूँ वहां पे वो जो था छोटी सी डॉट, उसके ऊपर ऋतिक खड़ा था, तो अब सिर्फ अगर हम ऋतिक के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर मैं पूरे सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं सारे आ जाएं, मान लो वो जो ऋतिक था, ऋतिक सेंटर में खड़ा था, आसपास वाले सर्कल में सारे हम लोग खड़े थे, तो पूरी अगर कंट्री को मैं खड़ा कर दूं तो देन वी कॉल कि पूरी इकोनॉमी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी को इंक्लूडिंग द सिंगल यूनिट इवन। ठीक है, तो देन आई टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या मैं बात करूंगी, आई विल टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है बेटा जी? सो आई विल टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब कंसर्न विद, सो माइक्रो जो है दैट इज कंसर्न विद फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। So micro is always concerned with firms and industries, और households जो है, ठीक है, जो individuals हैं उनके साथ concerned है। ठीक है जी, उसके बाद आता है नेक्स्ट, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल्स, कंट्री के अंदर जो पूरे एग्रीगेट्स वाले इश्यूज लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ठीक है, सो वी कॉल दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विद। ठीक है जी, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ कंसर्न्ड है। नेक्स्ट आता है ऑन डिमांड,
साइड इज टू मैक्सिमाइज, ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए यहाँ पे होता है कि सप्लाई साइड इज टू मिनिमाइज एंड प्रॉफिट्स एट मिनिमम कॉस्ट। सो हमें यहाँ पे होता है डिमांड जो है उसको बढ़ाओ और सप्लाई जो है कम भी हो तो उसके साथ हमारे प्रॉफिट्स जो है मिनिमम कॉस्ट पे रहे। सो प्रॉफिट जो है यहाँ पे ये चीज रहनी है, ठीक है। फिर उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑब्जेक्टिव इनका क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सबको जॉब्स मिले, सबको काम मिले, ठीक है। सो प्राइस स्टेबिलिटी रहे, ये सारी चीजें रहती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो, ठीक है। तो ये सारी चीज रहेगी, ठीक है जी। जस्ट अ सेकेंड, आप लोग एक बार ये सारा रीड करो, 1 मिनट, मुझे एक कॉल है लेनी। I just mute myself. हाँ जी, yes, okay. So we are done till third point. अभी देखो fourth point, basis price mechanism, mainly price जो है it is playing a very important role. So market forces जो होते हैं आपके demand and supply, they are playing very important role. अगर मैं सिंपल है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो बॉयज के लिए तो बेचारों के लिए हो जाता है, मम्मी कहते हैं नहीं अब नहीं ज्यादा गाड़ी चलानी, अब नहीं बाहर ज्यादा घूमना, अब नहीं ज्यादा गेड़ियां लगानी। क्यों? द प्राइस मैकेनिज्म। हर बंदे की लाइफ में प्राइस मैकेनिज्म प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हम लोग उस चीज की डिमांड कम करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं कि उसका यूज कम करें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग हियर। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विच आर डिटर्मिन्ड बाय एग्रीगेट डिमांड। सो ये बेसिस रहते हैं हमारे एग्रीगेट्स। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जब भी हम लोग लेंगे बेसिस तो वो होगा हमारा, क्या होगा हमारा बेसिस? दैट विल बी योर एग्रीगेट्स। सो नेशनल इनकम, इनका एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट आप ले लो, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ले लो, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। सो एजम्पशन यहाँ पे ये माना जाता है हर जो कंज्यूमर है रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है हम उसको ऐसा एज्यूम करते हैं कि हर बंदे का बिहेवियर ये होता है कि जब प्राइसेस कम हुए तो वो ज्यादा चीज खरीद ले, जब प्राइसेस बढ़ जाए तो हम लोग चीज कम खरीदे, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, द एक्सटेंट टू विच इट्स रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट्स की बात करते हैं कि assume ये करके चलना है हम पूरी इकोनॉमी की बात करें और पूरे एग्रीगेट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज रहती है। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। लिमिटेशंस में क्या आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे रहती है फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्जिस्टेंस है, ये मान के चले कि हर बंदा ये चीज यूज कर रहा है, तब तो ये चीज मान के चलेंगे लिमिटेशंस है ये इस चीज की, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन विच डज नॉट प्रूव ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, मैक्रो में सबके लिए वो चीज जो हम लोग फैलेसी कहते हैं ऑफ कॉम्पोजिशन, मतलब जैसे हम कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो ऑलमोस्ट जो सबके साथ होगा हम उसी को एक मेन पॉइंट मान लेंगे, बट ऐसा कुछ भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। सो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। समटाइम्स सबके लिए वो चीजें नहीं। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पे, हम लोग जैसे अगर आपने होरोस्कोप पढ़ना हो तो डेली बेसिस पे अगर किसी ने होरोस्कोप पढ़ा, मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे वहम होते हैं कई बार, तो ये पढ़ने के मुझे मजा आता है, ठीक है। तो जैसे होरोस्कोप पढ़ते हैं तो वो सबका उन्होंने लियो का दिया होता है ऐसे ही, ठीक है, ऐसे वर्गो का दिया होता है सबका। अब सबके लिए जरूरी तो नहीं है वो ट्रू होगा, मेरे साथ में भी पढ़ती हो तो सब जरूरी थोड़ी है वो ट्रू होगा, बट दिस इज जस्ट फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, ये वर्ड आता है, मतलब एग्रीगेट्स के लिए वो एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन बना के रख देते हैं, बट सबके लिए वो यूजफुल नहीं होती है, सबके लिए वो ट्रू भी नहीं होती है। सो दिस इज द लिमिटेशन। क्लियर है? हाँ जी बेटा जी, आपकी वीडियो सबकी बंद हो गई है, क्या हो गया? क्या वीडियो में क्या कोई ठंड लग जाती वीडियो में? वीडियो चलाते चलाते ठंड लग जाती है? ऋतिक को लग रही है शायद, है ना ऋतिक?
शायद वीडियो ऑन करने पे ज्यादा ठंड लगती होगी। सिमरन, मुस्कान, राजवीर, क्या बात है। अच्छा, आप लोगों ने ये तो बताया नहीं आपकी कैसी रही वो लास्ट वाले भी, जो था AIEC वाला। मुस्कान। अच्छी थी मैम। ठीक है। जैस्मिन, अच्छी थी मैम। अच्छा। डू यू रियली फील कि वो वर्थफुल थी काफी? यस मैम। ओके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जब क्लास होगी ना तब ये पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे, क्या क्या आपने किया था। नोट्स बनाए, कुछ किया था, लिखा लुका है कि नहीं? मुस्कान जी, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू। एंड जैस्मिन, जैस्मिन सुंदर मैम। मैम लिखा है मैंने लास्ट वाले ठीक पे है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, पक्का सबके लिए होना चाहिए। ऋतिक ने अटेंड करी? ऋतिक नहीं करी थी? इट वाज गुड। चलो फिर हम कंबाइंड एफर्ट्स, मैं भी सुनूंगी, मैंने मिस करी है। मनीबा ने अटेंड करी? मनीबा यस मैम। करना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सारे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस में हम ये भी तो कर ही सकते हैं। ओके, सो आई कैन डू दैट। चलो नेक्स्ट करें अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फिर से डिटेल में पढ़ना है। एक चीज चलो जी, बोलूंगी। व्हाट हैपेंड? I have a doubt. बोलो। XIAS ऑफिसर कौन होता है? मतलब IAS ऑफिसर। XIS ऑफिसर मतलब ही इज रिटायर्ड नाउ, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। एक्स सर्विसमैन भी ऐसी होता है, जो आर्मी से रिटायर्ड हो जाता है उनके लिए एक प्रॉपर कोटा होता है, एक्स सर्विसमैन। एक्स IAS ऑफिसर, एक्स एक्स गर्लफ्रेंड नहीं कहते हैं। ले, तुम्हें ये भी नहीं पता यार। एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है, ये तो फनी हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। So it is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. ये चीजें हमने ऑलरेडी कर ली हैं। Scarcity of resources, unlimited wants, alternative uses. तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Any doubt till now? फिर नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है 16th वाला जो है ना, I will finish this in the next class. ठीक है, अभी तक इतना बहुत है। ठीक है बेटा जी, आज के लिए बहुत, इतना टाइम हो गया वैसे भी। ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे। हम लोग करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ये सारे पॉइंट्स अब डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, PPF वाला टॉपिक हमने नहीं करना क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, बाकी सारा हमने करना है इसमें से। ठीक है, 36 स्लाइड्स हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी होने, फिर रिवीजन भी हो जाएगी साथ में हमारी। यस, PPF वाला हमने नहीं करना, लास्ट वाले बस। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके, बाय बाय। थोड़ा सा अगर किसी ने बताना है तो क्या क्या आपने किया था फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, बता दो जरा। ऋतिक बताएगा, ऋतिक की स्माइल बड़ी अच्छी आ रही है। ऋतिक जी बताइए। मैम फर्स्ट डे पर जैसे उसका था लिंक्डइन का, हाँ, तो हु वाज द पर्सन दैट वो वाज कंडक्टिंग द सेमिनार? हिज नेम वाज देवन भल्ला। यस, हाँ जी बोलो। हाँ जी, तो वो बता रहे थे कि जैसे आप लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, उसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। हम्म तो किस मतलब किस स्ट्रेटा में बनानी, कैसे फॉर्मेट में बनानी है, वो डिटेल में बताया सारा। जब रिक्रूट करना है किसी ने हमें जॉब पर, तो वहां से हमारी स्किल्स देख सकते हैं ऐसे। और जो सेकंड था, सेकंड में आए थे नगेंद्र शाह, ऐसे था कुछ नाम उनका। वो कुछ बताओ बताओ। ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड थे कुछ। ओके। तो वो बता रहे थे कि जैसे हमें अपना रिज्यूमे कैसा तैयार करना चाहिए जब जॉब के लिए।
तो किस फॉर्मेट में करना है, क्या मोस्ट एसेंशियल चीजें जिसे लिखना है, जिसे नहीं लिखना, मतलब एक एक चीज नहीं कि जो हमने अचीव किया अपने कॉलेज टाइम में कुछ भी लिख देना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट करके लिखना है। Whatever the वो qualification you have, personal as well as your qualification, educational. यस मैम। और हाँ जो जी। थर्ड था तब आए थे एक्स ऑफिसर विवेक अत्रे, हम्म तो पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताया था उन्होंने, सेल्फ कॉन्फिडेंस हम्म ऐसे। ठीक है, चलो कल हम मनीभा से पूछेंगे और फिर मुस्कान से ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पूछेंगे, है ना, एडिशन। एक दिन ऐसा होगा जैसे मैं क्लास ले लूंगी आपकी और हम लोग इवनिंग में ये चीज करेंगे। मुझे भी लग रहा है मेरे इंटरनेट कनेक्शन अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो आई एम गोइंग टू चेंज विद इन 1 और 2 डेज। फिर अगर चेंज हो गया तो उसके बाद फिर मेरे पास आराम से इंटरनेट की भी अच्छी स्पीड होनी है, फिर हम अच्छे से कर पाएंगे और भी, है ना। ठीक है, तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल द पॉइंट्स। मेरे लिए भी फायदे की चीज है, सबके लिए फायदे की हो जाएगी। ठीक है जी, चलो फिर, ओके, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मजा आया नहीं आया, बोर तो नहीं हुए? आउटपुट भी दे दिया करो, फीडबैक भी दे दिया करो कभी कभी। आई एम रेडी टू हैव ऑल द फीडबैक्स। ठीक है, मनदीप कौर जी ने एंजॉय किया, तभी नहीं गई, तभी वापस आ गई, पहले भाग रही थी। नो मैम, मेरा पहले नेटवर्क स्टेबल नहीं था। ओके ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, चलो ओके, हाँ बाय जी। बाय, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम। राजवीर सर का आज कोई एग्जाम्पल नहीं आया, कोई बात नहीं, राजवीर का अगली बार लेके आएंगे, है ना। चलो बाय बाय।